Morning student, I am Dr. Kalpana Kiran Taulare, working as an associate professor in Bhausaheb Mulak Ayurved College and Research Hospital Butibori, Nagpur. Next, in this series of lecture we will see the nervous system. नर्वस सिस्टम सेकंड पेपर का पार्ट है और मैक्सिमम 15 मार्क का क्वेश्चन रहता है इस पे, ओके, एमयूएचएस के एग्ज़ाम में. और वी विल सी द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या है सबको पता है. इट इज़ अ स्मॉल but it complicated system of the body which is highly formed by the which is nothing but the network of the billions of the neuron structure. ठीक है, तो ऐसा एक सिस्टम है अपने बॉडी में जो पूरा कोऑर्डिनेशन बॉडी का कंट्रोलिंग जो है वो करता है. सो व्हाट आर द इन जनरल फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम. It controls over the voluntary and the involuntary functions and actions of the body. ठीक है, इट कंट्रोल्स द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी जैसे कि मोमेंट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, हार्मोन सिक्रीशन, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. जैसे नर्वस सिस्टम काम कैसे करते हैं, तो सेंसरी स्टिमुलाई और मोटर स्टिमुलाई. तो इट रिसीव्स सेंसरी स्टिमुलाई फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन एंड उसके ऊपर फिर एक्शन मोटर न्यूरॉन द्वारा किया जाता है. इट ऑल्सो पोजेसेस द हायर मेंटल फंक्शंस लाइक द मेमोरी, रिसेप्टेबिलिटी एंड वी कैन से दैट द परसेप्शन एंड द थिंकिंग. सो बॉडी का जो हम बोलते हैं कि पूरा वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन फंक्शन जो है वो नर्वस सिस्टम द्वारा मेंटेन किया जाता है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सबको पता है. ब्रेन से रिलेटेड होते हैं क्रैनियल नर्व्स, ओके. स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड स्पाइनल नर्व्स. मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स. मोटर नर्व्स कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन. सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम surrounding to the CNS and the spinal cord, okay. Nerve cell we can call it as a neuron. Ganglia, enteric plexus. GI ट्रैक में हम देखते हैं पूरा, तो नर्व फ्लेक्सस वहाँ पे अलग से पाया जाता है, वो पूरे GI ट्रैक को कंट्रोल करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द एंटरिक प्लेक्सस. एंड द सेंसरी रिसेप्टर. सेंसरी रिसेप्टर यानी जो रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी में, जैसे फोटो जो रेटिना के ऊपर लाइट पड़ रहा है और उसके बाद जो परसेप्शन हो रहा है, ये सारे काम ऐसे सेंसरी रिसेप्टर द्वारा किए जाते हैं. सो बेसिकली दीज स्ट्रक्चर्स टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, नर्व सेल, गैंग्लिया, एंटरिक प्लेक्सस एंड द सेंसरी रिसेप्टर. We will see the first exactly what is the structure of the neuron. We may have studied it in the 12th class, but यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली एक रिविजन कर लेते हैं हम लोग. देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. न्यूरॉन में मेनली सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस ऐसे दो हिस्सों में इसका स्ट्रक्चर डिवाइड होता है. ये जो वाइटिश कलर में दिख रहा है दैट इज सेल बॉडी, और जो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द एक्सॉन. उसे हम एक्सॉन कहते हैं, प्रोसेस भी कहेंगे. ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी फॉर्म्स द ग्रे मैटर and nucleus in the central nervous system, and the ganglion of the cell body forms the ganglion forms in the peripheral nervous system, okay. There are two types of processes included in the structure of neurons. The processes कौन सी है? dendroids. cell body को attach जो processes, small short numerous processes, that is called as the dendroids. And what is the axon? It is nothing but the one small single elongated process, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन. एक्सॉन जो है वो वाइट मैटर फॉर्म करती है सीएनएस में, और पीएनएस में ये एक्सॉन द्वारा नर्व्स का फॉर्मेशन होता है, ओके. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. सेल बॉडी एंड द सेल प्रोसेसेस. सेल प्रोसेसेस में डेंड्रॉइड एंड द एक्सॉन, ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय गैंग्लिया. इट इज नथिंग बट द मास, सिंपल छोटा स्मॉल मास होता है जो नर्व टिश्यू द्वारा बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज द गैंग्लिया. नेक्स्ट वी विल सी द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड हाउ द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, CNS एंड द PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके.
फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं? द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ओनली इंक्लूड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस में फिर क्या आता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी पूरे नर्व फाइबर बचे हैं, दैट इंक्लूडेड इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वी कैन सी इन समवॉट डिटेल how the nervous system is divided. Nervous system is divided into the central nervous system and the peripheral nervous system. Okay, central nervous system includes the brain and the spinal cord. Okay, brain further divided into the prosencephalon, mesencephalon and the rhombencephalon. We will go in detail for this section also. What spinal cord includes the gray matter and the white matter. Okay, in the same way, what is the division of the PNS, peripheral nervous system? It is mainly divided into the two types, somatic nervous system and the autonomic nervous system. Peripheral nervous system के दो पार्ट कौन से होते हैं? somatic nervous system and the autonomic nervous system. What the somatic nervous system includes? The 12 pair of the cranial nerves and the 31 pairs of the spinal nerve. Somatic nervous system में ये नर्व्स होते हैं. एंड व्हाट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स द सिंपैथेटिक फाइबर एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. ओके, कैसा डिवीजन हुआ? नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू three parts, prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Spinal cord possesses the gray matter, white matter. Okay, then peripheral nervous system के दो main part, somatic nervous system and the autonomic nervous system. What somatic nervous system includes the cranial nerves 12 pair and the spinal nerve 31 pairs. And what the autonomic nervous system include? The sympathetic fiber and the parasympathetic nerve fiber. Okay, nervous system, CNS, PNS. ओके, CNS के दो मेन पार्ट, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, so we will again see the detailed division of the CNS and the PNS. First we will go for the central nervous system, CNS. It is divided mainly into two parts, brain and the spinal cord. What brain includes? Prosencephalon means forebrain, mesencephalon means midbrain, and rhombencephalon means hindbrain. Okay, prosencephalon further divided into two parts, telencephalon means cerebrum and diencephalon, which include the hypothalamus, epithalamus, subthalamus, metathalamus. Okay, mesencephalon means midbrain and rhombencephalon means hindbrain, which includes the metencephalon, which includes the cerebellum and the pons, and myelencephalon, which includes the medulla oblongata. Do you get the division of the brain? Prosencephalon, mesencephalon and the rhombencephalon. Prosencephalon, forebrain, includes the telencephalon and diencephalon. Mesencephalon, midbrain, and rhombencephalon, hindbrain. Okay, prosencephalon में telencephalon में cerebrum, diencephalon includes the hypothalamus, thalamus, epithalamus, subthalamus, metathalamus. Then mesencephalon का itself part होता है midbrain, simply एक. And rhombencephalon hindbrain का part होता है metencephalon and the myelencephalon. Metencephalon means cerebellum and the pons, and myelencephalon means the medulla oblongata. This is the further division of the brain. And what exactly spinal cord includes? Gray matter and white matter सबको पता है. ग्रे मैटर में एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, लैटरल हॉर्न होते हैं, और वाइट मैटर में असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं. इसको हम डिटेल में आगे वन बाय वन स्टडी करेंगे. ओके, सो दिस इज द होल डिवीजन ऑफ द CNS. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हमने देखा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द somatic nervous system and the autonomous nervous system. Yes, CNS, somatic nervous system, ANS, autonomic nervous system. Further, the somatic nervous system possesses the cranial nerve, 12 pairs cranial nerve के include होते हैं इसमें, और spinal nerve के 31 pairs होते हैं.
क्रैनियल नर्व के 12 पेयर सबको पता है. फर्स्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी, सेकंड वन इज द ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो-कॉक्लियर. We can also say this now as a auditory nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, and the 11th one is the spinal accessory nerve, and the last one is the hypoglossal nerve. These are the 12 pairs of the cranial nerve. And what are the 31 pairs of the spinal nerve? Among 31 pairs of the spinal nerve, 8 arises from the cervical region, 12 pairs are the dorsal or the thoracic spinal nerve, 5 pairs are the lumbar pairs, 5 pairs are the sacral pairs, and 1 is the coccygeal pair. Okay, so this is the division of further cranial nerve and the spinal nerve. What's about the autonomous nervous system? Autonomous nervous system includes the parasympathetic nerve fiber and the sympathetic nerve fiber. Parasympathetic nerve fiber include the craniosacral outflow. Cranial nerve means 3rd, 7th, 9th. जैसे विसरल ऑर्गन होते हैं हेड में वगैरह, वहाँ पे इनका आउटफ्लो जो है वो इन नर्व द्वारा मेंटेन किया जाता है. एंड 10th जो है वो क्रैनियल नर्व इन द थोरैक्स रीजन एक्शन इसका होता है. सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में हमें थोरैको लंबर आउटफ्लो जो नर्व फाइबर होते हैं थोरैसिक रीजन और लंबर रीजन से जो निकलते हैं, थोरैसिक 1 to 12 नर्व और लंबर 1 to 3 और 4th नर्व इसमें सिंपैथेटिक फाइबर में इंक्लूड होती है. ओके, सो दिस इज द फर्दर डिवीजन ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट, इन जनरल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? Autonomic nervous system controls over the digestion, respiration, circulation, hormone secretion. Body का जो temperature that is maintained by the autonomic nervous system, and the water balance, maintenance of the water balance is also the controlled by the autonomic nervous system. This is division of the nervous system जो हमने पहले देखा वो diagrammatically यहाँ पे represent किया हुआ है. What is the peripheral nervous system? हमने देखा कि इट कंटेन्स द 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, ओके, एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व. क्रैनियल नर्व यानी ब्रेन से जो नर्व निकले दैट इज कॉल्ड एज द क्रैनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकले दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल नर्व्स. नेक्स्ट वी विल सी द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड हाउ ब्रेन दिस सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल. ओके, जैसे ब्रेन पूरा स्ट्रक्चर है और ब्रेन को अटैच स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ब्रेन को जो कवरिंग होता है बोनी कवरिंग दैट इज कॉल्ड स्कल, और जो स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में आपका बोनी कवरिंग होता है दैट इज फॉर्म बाय द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रा जॉइन होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम एक फॉर्म होता है, सबको मोस्टली ये पता ही. 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द ब्रेन ऑल्सो आर देयर दैट इज कॉल्ड एज द मेनिंजेस. ओके, ब्रेन के कवरिंग को मेनिंजेस कहते हैं. ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड द पाया मैटर, ऐसे 3 कवरिंग के नाम हैं. ड्यूरा मैटर इज द आउटर लेयर. आउटर लेयर का नाम है ड्यूरा मैटर विच कंसिस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल एंड द नर्व फाइबर्स. सेकंड लेयर, मिडल लेयर होता है एरेक्नॉइड लेयर दैट कंटेन्स द इलास्टिक एंड द वेब लाइक फाइबर. थर्ड इंटरनल क्या होता है, इंटरनल सबसे जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द पाया मैटर, इनर लेयर होता है, कंटेन्स द नर्व एंड द ब्लड वेसल्स. ओके, अभी ये 3 लेयर है, कौन से आउटर टू इनवर्ड, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर. सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है. तो व्हाट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? इज नथिंग बट द क्लियर वाटरी liquid fluid separates the middle and inner layer and act as a shock absorber, exchanging the nutrients between the blood and the nervous system. Lies in mainly bulk subarachnoid space. Okay, so here is one diagram with the help of which we can easily understood the covering and the protection, how the brain is protected. Okay, सबसे ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा है दैट इज स्काल्प. ये ऊपर वाला जो हम देखते हैं दैट इज स्काल्प. स्काल्प के अंदर जो बोनी लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द स्कल. ओके, स्कल के नीचे ड्यूरा मैटर का लेयर होता है. ड्यूरा मैटर के भी 2 लेयर होते हैं, एंडोस्टिशियल और जो आपका अंदर का जो ब्रेन से रिलेटेड होता है दैट इज द ड्यूरा मैटर. ओके, उसके नीचे ड्यूरा मैटर के नीचे सबड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस के नीचे एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे सब एरेक्नॉइड स्पेस एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड उसके नीचे होता है पाया मैटर.
अभी ड्यूरा मैटर के दो लेयर देखे हमने, एंडोस्टिशियल लेयर एंड द ड्यूरा मैटर, ओके। दूसरा एरेक्नॉइड मैटर है, उसके नीचे का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज द सब एरेक्नॉइड स्पेस विच इज फिल्ड विद द CSF एंड विच इज लूजली कवर्ड टू द ब्रेन, ब्रेन को एकदम लूजली कवर किया रहता है, दैट इज एरेक्नॉइड मैटर। एंड व्हाट एग्जैक्टली पाया मैटर इज द इनर मोस्ट मेनिंजेस विच कवर्स द सल्का एंड गायराई ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ, ब्रेन के पूरे सल्कस गायरस में वो इन्वेजिनेट होकर रहता है, दैट इज पाया मैटर। और सबसे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ब्रेन, ओके। So what is the brain? The brain is the control center of the body. Near about 2% of your body weight, जितना होता है उतना आपके ब्रेन का वेट होता है, एंड इट ऑक्यूपाइज नियर अबाउट 20% ऑफ योर बॉडीज ऑक्सीजन। इसका डिवीजन हमने देख लिया मोटे मोटे तौर पे, इस पर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम, cerebellum and the brainstem. What brainstem includes? The brainstem includes the midbrain, pons and the medulla oblongata. Okay, this is the diagram which can, with the help of which we can understand the structures of the brain. You see, largest one is the cerebrum. Okay, brown color में जो दिख रहा है that is cerebellum, और नीचे पॉन्स, मेडुला और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। पॉन्स मेडुला के ऊपर मिड ब्रेन होता है, और ये तीनों को नीचे के स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग ब्रेन स्टेम, दैट इज ब्रेन स्टेम। ओके, दिस इज द सेक्शन ऑफ द ब्रेन। पूरा जो लार्जेस्ट मास दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर कॉर्पस कलोबम, वी विल सी इट वन बाय वन। ओके, वो आर्बोरेटिक जो भी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द सेरेबेलियम। फिर मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड का कंटिन्यूशन होता है। सो here we have seen the general introduction of the nervous system, and we will next see the one by one organ in detail. So student, as we seen the brain की division हमने देखे अभी, prosencephalon, mesencephalon and the rhombencephalon। उसमें से first we will deal with the prosencephalon, means the cerebrum। okay, cerebrum जो है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रेन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। द कैविटी विच लाइज इन द सेरेब्रम इज कॉल्ड एज द लैटरल वेंट्रिकल। ओके, क्या कहते हैं सेरेब्रम की कैविटी को? लैटरल वेंट्रिकल। एंड दिस टू हेमिस्फीयर ज्वाइन विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्पस कलोजम। एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होते हैं हम लोग सेरेब्रम के देखेंगे। सो दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ द ब्रेन। ये पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द सेरेबेलम। ओके, एंड अगर अभी हमें सेरेब्रम पढ़ना है तो उसको हम देखेंगे। तो जैसे हमने कहा इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, इसके दो हेमिस्फीयर है, राइट एंड द लेफ्ट, and each hemisphere possesses the 3 poles, 4 lobes, mainly 4 lobes होते हैं, 3 surfaces, borders, sulcus and the gyrus. We will see it one by one. Okay, तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक हेमिस्फीयर है। दिस होल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द सेरेब्रम। दिस इज द कॉर्पस कलोजम। ओके, ये एरिया था ये डायेंसेफेलॉन। देन दिस वन इज द मिड ब्रेन, ये स्ट्रक्चर मिड ब्रेन का। दिस इज़ द पॉन्स और ये होता है मेडुला। ओके, हमने इसका एक और डिवीजन दिखा था सेरेब्रम, जो ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज सेरेबेलम, और ब्रेन स्टेम मीन्स ये मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीन स्ट्रक्चर को मिलके क्या बनता है? ब्रेन स्टेम बनता है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले जो सेरेब्रम है उसके स्ट्रक्चर और वो डिटेल में देखेंगे। सेरेब्रम के एक्सटर्नल फीचर में क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द टू हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर? राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके ऊपर फिशर्स होते हैं, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिशर विच डिवाइड द सेरेब्रम। सेरेब्रम को डिवीजन करने वाले एक मोटे मोटे 3 फिशर्स होते हैं। व्हाट आर द फिशर्स? व्हाट आर द सल्काई? व्हाट आर द गायरस? सबको पता है, गायरस मीन्स नथिंग बट द एलिवेशंस, elevated ridges lies on the brain. Sulci means nothing but the grooves which separates the two gyrus. Okay, and fissure means what? They are nothing but the deep grooves which divide the brain parts.
So what are the fissure? There are three main fissure which can divide the cerebral part. First one is the median longitudinal fissure. ये median longitudinal fissure है which divide the two hemisphere. ये दिख रहा है पूरा, that is called as the median, क्या बोलते हैं उसे, longitudinal fissure which divide the two hemisphere. Second fissure is the lateral fissure. ये यहाँ पे होता है. Second fissure is the lateral fissure which divide the, ये frontal lobe और ये parietal lobe और ये temporal lobe. Means frontal, parietal और temporal lobe को divide करने वाला fissure होता है, that is a lateral fissure or also called as the Sylvian's fissures. Okay, and third fissure is the transverse fissure which divide, ये वाला ऐसा दोनों अगर cerebrum और cerebellum को जो divide करता है that is called as the transverse fissure. Okay, तीन fissure है. Median longitudinal fissure which divide the two hemisphere. हम लोग अभी यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, देखो, that is the longitudinal fissure. Okay, second one is the lateral or Sylvian's fissure, जो गायरा है सल्का लिखा है और नीचे जो फिशर दिया है दैट इज डीप ग्रू, दैट इज द लैटरल फिशर. फ्रंटल आपका कौन सा, पैराइटल और टेम्पोरल लोब के बीच में डिवीजन. एंड थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स फिशर, पीछे जो सेरेबेलम स्ट्रक्चर है और सेरेब्रम है, बड़ा सेरेब्रम नीचे सेरेबेलम, इनको डिवाइड करने वाला होता है आपका कौन सा, ट्रांसवर्स फिशर. ओके, तो ये तीन फिशर हमने मेनली देखे हैं, कौन से, मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फिशर, second one is the lateral or Sylvian's fissure and third one is the transverse fissure. Next, lobes of the brain. ये ब्रेन सेरेब्रम के मोस्टली 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब. ओके, समटाइम्स फिफ्थ लोब वहाँ पे हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंसुला, लाइज डीप टू द टेम्पोरल लोब. कभी कभी होता है कि इंसुला एक फिफ्थ लोब हमें वहाँ पे मिलता है, बट समटाइम्स का है. बट मेनली जो बेसिकली डिवीजन होता है वो फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल. ये फ्रंटल, उसके बाद ये पैराइटल, पीछे वाला लोब ऑसिपिटल और ये साइड वाला जो लोब रहेगा दैट इज टेम्पोरल लोब. वी कैन सी इन दिस डायग्राम, ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज फ्रंटल लोब. ओके, उसके पश्चात जो पीछे रेडिश ब्राउन कलर में दिख रहा है दैट इज ऑसिपिटल लोब. फिर ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है दैट इज टेम्पोरल लोब और ग्रीन कलर में दिख रहा है दैट इज पैराइटल लोब. फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब, ऐसे 4 लोब होते हैं. यहाँ पे सल्कस जो हमने कहा था डीप ग्रूज फिशर्स होते हैं वो भी दिख रही है, सिल्वियंस फिशर्स मीन्स लैटरल फिशर. मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फिशर तो दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाली होती है. ओके, और ऑसिपिटल लोब के नीचे और वो सेरेबेलम के नीचे जो फिशर दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द, कौन सा फिशर है, ट्रांसवर्स फिशर. सो दीज आर द 4 लोब्स लाइज इन द ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम. सो वी विल सी द फ्रंटल लोब. The frontal lobe of the brain is located deep to the frontal bone of the skull. Approximately जो skull के bone के part है, skull के part है, उसी के नीचे ब्रेन के वैसे ही पार्ट मिलते हैं. मीन्स फ्रंटल बोन है, उसी के नीचे फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन मस्ट बी लाई. ओके, फंक्शन क्या है उसका, मेमोरी फॉर्मेशन, इमोशंस, डिसीजन मेकिंग में ये फ्रंटल लोब काम करता है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्पीकिंग एंड मसल मूवमेंट एंड मेकिंग द प्लान्स एंड द जजमेंट्स. ये इसके फ्रंटल लोब द्वारा होने वाले जनरल फंक्शंस होते हैं. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व द कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी. देर इज अ ब्रोकाज एरिया, सबको पता है. ओके, लेफ्ट फ्रंटल लोब में मोस्टली रहता है दैट डायरेक्ट द मसल मूवमेंट इन्वॉल्व इन द स्पीच. इसे स्पीच एरिया भी कहते हैं, ब्रोकाज एरिया. एंड व्हाट इज मीन बाय ब्रोकाज अफेजिया, रिजल्ट इन द इनएबिलिटी टू स्पीक. टोटल नहीं बोल सकते बट क्या होता है, जो स्पीकिंग की एबिलिटी होती है दैट इज स्लाइटली कॉम्प्रहेंडेड इन दिस ब्रोकाज अफेजिया. नेक्स्ट इज द पैराइटल लोब. पैराइटल लोब है तो स्कल के पैराइटल बोन के नीचे मोस्टली इसका लोकेशन रहेगा. ओके, इट प्लेज द मेजर फंक्शंस जैसे सेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसेशन, अवेयरनेस एंड द परसेप्शन, और ये सारे काम हमें पैराइटल लोब में देखे जाते हैं. नेक्स्ट ऑसिपिटल लोब. ठीक है, ऑसिपिटल लोब लोकेटेड डीप टू द ऑसिपिटल बोन ऑफ द स्कल. ऑसिपिटल जो बोन है स्कल का उसके नीचे ऑसिपिटल लोब रहेगा. ठीक है, इट इज़ प्राइमरी, इट्स प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इट इज़
primary function is to processing, integration and interpretation of the vision and all informations. Okay, so this is the occipital lobe. अभी occipital lobe में visual area रहता है, सबको पता है. Okay, so primary visual cortex is the area of the brain responsible for sight and recognition of the size, color, light, motion and dimension. ETC जो सारे फंक्शन होते हैं वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कॉर्टिकल रीजन में यहाँ पे ऑसिपिटल लोब में रहते हैं. ओके, ऑल्सो द विजुअल एसोसिएशन एरिया जैसे विच कैन रिसीव द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपोजिट विजुअल फील्ड ऑल्सो लाइज इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ऑसिपिटल लोब. नेक्स्ट टेम्पोरल लोब, ये जो यहाँ पे रहेगा दैट इज टेम्पोरल लोब लोकेटेड बिलो द टेम्पोरल बोन. मेन फंक्शन क्या होता है इसका, हियरिंग, क्योंकि टेम्पोरल बोन में हियरिंग एरिया जो है वो रहता है और कुछ मेमोरी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल फंक्शन यहाँ पे होते हैं. मेमोरी एंड मेमोरी फॉर्मेशन का फंक्शन भी टेम्पोरल लोब में होता है. सो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया राइज इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द टेम्पोरल लोब. ऑल्फैक्टरी जो कॉर्टेक्स है दैट इज प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इंटरप्रेट्स द सेंस ऑफ स्मेल वंस इट रीचेस टू द कॉर्टेक्स वाया द ऑल्फैक्टरी बल्ब. अभी दूसरा है व्हाट इज मीन बाय द वर्निक्स एरिया, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब में, उसे हम वर्निक्स एरिया कहते हैं और वर्निक्स एफिसी हमको पता है. नेक्स्ट वी विल सी द 4 बॉर्डर्स ऑफ द सेरेब्रम. अभी जैसे ये हमने देखा है सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है पूरा. लोब हमने देखे, फर्स्ट वन इज द ये फ्रंटल लोब, फिर ये आता है पैराइटल लोब, ये पीछे वाले जो है वो ऑसिपिटल लोब और ये साइड वाला जो है दैट इज टेम्पोरल लोब. ऐसे ही इसके जो सेरेब्रम के हैं वो 4 बॉर्डर होते हैं. फर्स्ट वन इज द सुपेरोमेडियल बॉर्डर. दिस बॉर्डर इज कॉल्ड एज सुपेरोमेडियल बॉर्डर. दिस बॉर्डर इज कॉल्ड एज द इन्फेरोलैटरल बॉर्डर. ठीक है, फिर ये मेडियल बॉर्डर होता है, उसमें से ये सामने वाली मेडियल ऑर्बिटल बॉर्डर होती है और पीछे वाली मेडियल ऑसिपिटल बॉर्डर होती है. अभी सुपेरोमेडियल बॉर्डर डिवाइड्स द मेडियल सरफेस फ्रॉम द सुपेरोमेडियल सरफेस. इन्फेरोमेडियल बॉर्डर डिवाइड्स द सुपेरोलैटरल सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस. मेडियल ऑर्बिटल बॉर्डर मेडियल सरफेस और ये ऑर्बिटल सरफेस को अलग करती है एंड मेडियल ऑसिपिटल बॉर्डर डिवाइड्स द मेडियल सरफेस फ्रॉम द ऑर्बिटल टेंटोरियल. मीन्स इंफीरियर सरफेस के 2 पार्ट होते हैं दैट इज द ऑर्बिटल एंड द टेंटोरियल. दीज आर द 4 बॉर्डर्स. वी विल सी द 3 सरफेसेस ऑफ द सेरेब्रम. फर्स्ट वन इज द सुपेरोलैटरल सरफेस. ये पूरा सरफेस दैट इज कॉल्ड एज द सुपेरोलैटरल सरफेस. देन दिस वन इज द मेडियल सरफेस. ओके, ये मेडियल सरफेस है. और तीसरा सरफेस है ये इन्फीरियर सरफेस. पूरा इन्फीरियर सरफेस को हमने 2 पार्ट में कर सकते दैट इज ऑर्बिटल सरफेस एंड द टेंटोरियल सरफेस. कौन से सरफेसेस है, सुपेरोलैटरल सरफेस, मेडियल सरफेस, inferior surface. In short we will revise the surfaces and the borders of the cerebrum. Okay, surfaces कौन से, सुपेरोलैटरल सरफेस दोनों हेमिस्फीयर के, फिर ये आता है मेडियल सरफेस, फिर आता है इंफीरियर सरफेस. ओके, सुपेरोलैटरल सरफेस, मेडियल सरफेस, इंफीरियर सरफेस. इंफीरियर सरफेस के पार्ट ऑर्बिटल एंड द टेंटोरियल. ओके, कौन से ऑर्बिटल और टेंटोरियल. 4 बॉर्डर्स कौन से, सुपेरो medial border which divide the medial surface and the superolateral surface. बराबर है. Okay, then inferolateral border. This is the inferolateral border which divide the superolateral surface and the inferior surface. Medial orbital border which divide the medial surface from the orbital surface. inferior surface के 2 पार्ट देखे हमने, orbital और tentorial. तो ये orbital medial orbital border divides the medial surface from the orbital surface. और मेडियल ऑसिपिटल बॉर्डर डिवाइड्स द मेडियल सरफेस फ्रॉम द टेंटोरियल सरफेस. क्लियर है, 4 बॉर्डर एंड द 3 सरफेसेस. नेक्स्ट वी विल सी द सल्कसेस एंड गायरसेस ऑफ द सुपेरोलैटरल सरफेस. फर्स्ट वन इज द सेंट्रल sulcus arises from the superomedial border, runs forward and in downward direction. सेंट्रल सल्कस के पीछे होगी पोस्ट सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के आगे होगी
प्री सेंट्रल सल्कस। प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के बीच में होगा प्री सेंट्रल गायरस, और सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच का एरिया होगा पोस्ट सेंट्रल गायरस। ओके, जब हम फ्रंटल लोब की बात करते हैं सुपेरियर लैटरल सरफेस पे ही, तो वहाँ पे मेन सुपेरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरसेस होते हैं, विच आर डिवाइडेड बाय मीन्स ऑफ द सुपेरियर फ्रंटल सल्कस एंड द इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। सल्कस दो है, सुपेरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, विच डिवाइड द एरिया इनटू थ्री पार्ट, सुपेरियर, मिडल एंड द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ओके, नेक्स्ट ये जो है पैराइटल लोब की बात करते हैं हम लोग। पैराइटल लोब पे जो है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस तो होता ही है, पोस्ट सेंट्रल गायरस के पीछे पोस्ट सेंट्रल सल्कस, इसके पीछे इंट्रा पैराइटल सल्कस होता है, दैट डिवाइड्स द एरिया इनटू सुपेरियर लोब्यूल एंड द inferior lobule, and inferior lobule further divide the area into the anterior part, middle part and the posterior part। ये हुआ अपना कौन सा parietal lobe of the superolateral surface। then we will go for this temporal lobe of the superolateral surface। ये surface पे हमें दो मेन सल्कसेस मिलती है और उसके कारण जो है वो तीन गायरसेस में डिवीजन होता है, दैट इज द सुपेरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, और इसके वजह से जो दो सल्कस की वजह से तीन रिजस यानी गायरस में जो डिवीजन हो रहा है, दैट इज सुपेरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस एंड द इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। सिमिलरली ऑन द occipital lobe of the superolateral surface is possesses the first one is the lunate, then ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस, ओके, और एक रहता है लैटरल ऑसिपिटल सल्कस। सो दीज आर द सल्कसेस ऑफ द सुपेरोलैटरल सर्फेसेस। नेक्स्ट वी विल सी द medial surface, sulcuses and gyruses of the medial surface। first main is the cingulate sulcus which lies along the corpus callosum। corpus callosum के साथ जो सामने से निकल के पीछे जा रही है, that is the cingulate sulcus। next is the parieto-occipital sulcus, then the calcarine sulcus। the area which lies in between the calcarine sulcus and the parieto-occipital sulcus is called as the cuneus, and last one is the collateral sulcus। medial surface का जो main area होता है, that is called as the corpus callosum। corpus callosum gives attachment to the two cerebral hemisphere। corpus callosum mainly divided into three parts। anterior part is called as the genu, middle part is called as the body or the trunk, and posterior part is called as the splenium। okay, genu lies 4 centimeter behind the frontal lobe। जो फ्रंटल लोब हमें बोन का पार्ट होता है, दैट इज उसके पीछे नियर वो 4 सेंटीमीटर एरिया के पीछे रहता है, और स्प्लेनियम 6 सेंटीमीटर आगे रहता है ऑसिपिटल लोब से। बॉडी और ट्रंक possesses the two surfaces, सुपेरियर सरफेस एंड द इंफीरियर सरफेस। ओके, जो ट्रंक है बॉडी दिख रहा है हमें कॉर्पस कॉलोजम का बीच का, दैट इज द possesses the two surfaces, superior surface and the inferior surface, and inferior surface gives attachment to the septum pollicidum, fornixes, thalamus, and it forms the lateral ventricle। okay, that is the inferior surface। next we will go for the orbital or the tentorial surface। orbital और tentorial surface में पहला जो orbital surface सामने दिख रहा है, it possesses the H shape sulcus mainly, which divide the area into 4 type of gyruses: anterior orbital gyrus, posterior anterior gyrus, lateral and the medial। देखो सामने वाला जो H शेप दिख रहा है उसके कारण 4 एरिया में उसका विभाजन होता है। H शेप इज द H शेप ऑर्बिटल सर्कस, और उसके कारण जो बाकी का डिवीजन हो रहा है, दैट इज द रिजिस। देन वी कैन सी द ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंड देन वी कैन सी द कौन सा वहाँ पे गायरस दिख रहा है हमें, गायरस रेक्टस गायरस। ओके, देन हमारा आता है टेंटोरियल सरफेस। टेंटोरियल सरफेस पे जो है लेफ्ट ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस, मीडियल ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस, ये जो दो मेन गायरसेस है वो पाए जाते हैं, विच आर डिवाइडेड बाय मींस ऑफ द ऑसिपिटोटेम्पोरल सल्कस। ओके, एंड वी कैन सी द अनकस पार्ट अगेन लिंगुअल गायरसेस ऑन द ऑर्बिटल सॉरी टेंटोरियल मींस इंफीरियर सरफेस का जो टेंटोरियल पोर्शन है जो पर्पल कलर में दिख रहा है, दैट इज द टेंटोरियल सरफेस। ओके, दिस cerebrum possesses the 3 poles। एकदम इजी है, फ्रंटल पोल, ऑसिपिटल पोल एंड द टेम्पोरल पोल। फ्रंटल लोब का जो एंटीरियर एंड पॉइंट होता है, दैट इज द फ्रंटल लोब। ओके, ऑसिपिटल एंड पोस्टीरियर जो लोब है उसका पोस्टीरियर एंड होता है, दैट इज द ऑसिपिटल पोल।
और ये टेम्पोरल एरिया जो दिख रहा है उसका एंटीरियर एंड होता है, इट्स द टेम्पोरल लोब। 3 पोल्स कौन से फ्रंटल, ऑसिपिटल एंड द टेम्पोरल। Next, what is meant by cerebral cortex? You must know that the outermost layer of the gray matter making up the superficial aspect of the cerebrum, okay, वो cerebral cortex कहा जाता है। उसके बाद white matter of the cerebrum consist of the mammillothalamic tract, fornixes, stria terminalis, cingulum and myelinated neurons। वैसे ही grey matter consist of the amygdaloid body, septal regions, nucleus, olfactory areas, hypothalamus, anterior nucleus of the thalamus, and cortical area of this gray matter possesses the limbic lobe, hippocampal formation. Okay, what is the functions of the cerebrum? In general, we can say that it is site which decide the intellectual level, memory, willpower, imagination power, emotions, control of the emotions, and other psychological functions. It can receive and perceive the stimuli. Okay, उसके बाद it can give the command for reaction with the help of the post experience। हमारे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं उसका जो मेमोरी हमारे दिमाग में स्टोर होता है उसके हिसाब से ये कई कमांड भी देता है हमें रिएक्शन करने के लिए। ओके, और बहुत सारे अदर से नर्वस सिस्टम के पार्ट है उसके ऊपर इसका कंट्रोल रहता है। We can see that the which are special areas lies in the cerebrum। For example, vision area, occipital lobe में vision area रहता है, that is called as the visual area। okay, temporal lobe में hearing area रहता है, that is called as the hearing area। sensory cortex में touch का जो sensation होता है that is lies in the sensory cortex। taste insular cortex में हमें उसका सेंस होता है। smell का जो मेनली है वो olfactory area में हमें जो है वो सेंसेशन होता है। तो सेरेब्रम में ये फंक्शनल एरियाज होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे हमें जैसे क्या होता है सेंसेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेरेब्रम। आई होप दैट यू गेट वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड्स एंड द मॉडल वी हैव लर्न टिल नाउ। थैंक यू वेरी मच।